आपका टॉपिक चल रहा है कुंभा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से महाराणा कुंभा ने राजगद्दी को प्राप्त किया और मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के पश्चात उन्होंने किस तरह से मेवाड़ की आंतरिक और बाह्य स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताया गया था कि मेवाड़ के 3 पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, मालवा, नागौर और गुजरात। तो उन तीनों राज्यों के साथ कुंभा के किस प्रकार के संबंध रहे, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ और मालवा की। आपको ये बताया गया था कि मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी के समथिंग की गई थी। जिस समय केंद्रीय सत्ता दिल्ली की जब निर्बल होने लगी तो उसका लाभ किसने उठाया? प्रांतीय सरदारों ने। और प्रांतीय सरदारों ने लाभ उठाकर धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने आसपास के राज्यों पर ही धावे मारने शुरू कर दिए। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मेवाड़ के विरुद्ध ही मालवा और गुजरात थे। मालवा और गुजरात का आपस में भी संघर्ष था। इन दोनों के मध्य यानी कि मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष के कारण क्या थे? संघर्ष के जो प्रमुख कारण थे, सबसे पहला कारण था दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता। दिल्ली सल्तनत, जैसा कि बताया कि केंद्रीय सत्ता जब निर्बल होती है तो केंद्रीय सत्ता के निर्बल होने का फ़ायदा हमेशा क्षेत्रीय शक्तियाँ उठाती हैं, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। दिल्ली सल्तनत की सत्ता जब कमज़ोर हुई तो दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर सत्ता का लाभ उसकी स्थानीय या क्षेत्रीय शक्तियों ने उठाया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थापित करनी और अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मालवा और मेवाड़ का संघर्ष दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का ही परिणाम था। इस संदर्भ में ये भी एक विद्वान ने लिखा है कि यदि दिल्ली सल्तनत का पतन न हुआ होता तो कभी भी कुंभा और महमूद में युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण था विस्तारवादी नीति। मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का जो दूसरा प्रमुख कारण है, दोनों ही राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। कुंभा और महमूद खिलजी दोनों महत्वाकांक्षी थे। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता ने इन्हें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। अतः दोनों ही अपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और चूँकि पड़ोसी थे, मेवाड़ के लिए मालवा और मालवा के लिए मेवाड़ का जो क्षेत्र था, वो दोनों ही क्षेत्रों में अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। और इनमें भी महत्वपूर्ण था मांडलगढ़, जहाजपुर, डूंगरपुर, बदनौर आदि प्रदेशों को ये अपने अधिकार में रखना चाहते थे। महमूद खिलजी तो चित्तौड़ के दुर्ग को भी अपने अधिकार में करना चाहता था। तीसरा कारण था महाराणा कुंभा द्वारा मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप। कुंभा ने जब मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो यही इनके संघर्ष का भी एक कारण बन गया। महाराणा कुंभा मालवा की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। वो ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए और उसे दुर्बल बना दिया जाए। जब 1435 ईस्वी में मालवा में होशंग शाह की मृत्यु हुई तो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इसका लाभ होशंग शाह के मंत्री महमूद खिलजी ने उठाया और महमूद खिलजी ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और महमूद खिलजी मालवा में अपनी स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा था और गुजरात से भी सुरक्षा का प्रयत्न कर रहा था। ऐसे में होशंग शाह के पुत्र उमर खां ने राणा कुंभा के पास शरण ली और उससे अपने राज्य को दिलाने की मांग कही। कुंभा ने मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप को अपने प्रभाव के अनुकूल जाना और उसने उमर खां की सहायता के लिए सैनिक सहायता प्रदान कर दी। उमर खां ने उसकी सैनिक सहायता से सारंगपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब मेवाड़ी सेना जैसे ही वापस लौटी, महमूद खिलजी ने फिर से उमर खां को पराजित कर दिया और पराजित करने के साथ ही सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। उमर खां युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, लेकिन इस युद्ध ने महमूद खिलजी को मेवाड़ के विरुद्ध कर दिया। चौथा कारण था कि मालवा के सुल्तानों के द्वारा मेवाड़ के विरोधी सरदारों को शरण देना। आप लोगों को ध्यान होगा
कि ये चीज़ आपको बताई गई थी कि जैसे कुंभा मालवा को कमज़ोर करना चाहता था, मालवा कुंभा को कमज़ोर करना चाहता था, और इसी नीति के तहत मालवा ने मेवाड़ के जितने भी असंतुष्ट विरोधी या सरदार थे उन सभी को अपने यहाँ शरण देना शुरू कर दिया। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों को बताया गया था कि जब चाचा और मीरा ने मोगल की हत्या की तो और रणमल और कुंभा की सेनाओं ने राघव देव के नेतृत्व में जब इन पर आक्रमण किया तो चाचा का पुत्र अक्का और महपा पवार ये दोनों ही भागकर मांडू चले गए थे। दूसरी तरफ जब हंसाबाई से चुंडा जो था वो असंतुष्ट हुआ, मुगल का बड़ा भाई, तो चुंडा भी मांडू की ओर ही चला गया था। कुंभा के छोटे भाई खेमकरण ने जब सादड़ी पर अधिकार कर लिया तो वो भी, और जब सादड़ी के युद्ध में वो हार गया तब वो भी मांडू चला गया। तो ऐसे में मालवा जो था वो इसके प्रतिद्वंदियों का आश्रय स्थल बन गया था। और इसी प्रकार से कुंभा ने भी किया था। कुंभा ने महमूद के जितने भी विरोधी थे उन्हें अपने यहाँ शरण दी हुई थी, जिसमें अभी एक बताया आपको उमर खां। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के विरोधियों को शरण दिए हुए थे। पांचवा या सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था कुंभा द्वारा हाड़ौती जीतना। कुंभा से के राज्यारोहण से पहले बूंदी के हाड़ा शासक जो थे वो मालवा के सुल्तान के प्रभाव में थे, लेकिन 1437 ईस्वी में कुंभा ने रणमल को बूंदी के हाड़ाओं के विरुद्ध भेजा और उसने बैरीसाल को पराजित करके उसे मेवाड़ का प्रभुत्व मानने के लिए बाध्य कर दिया था। इस वजह से कुंभा के राज्य की सीमाएं मालवा के निकट तक पहुंच गई थी। मालवा का सुल्तान इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ये मानता था कि हाड़ौती दोनों के मध्य बफर स्टेट के रूप में अपने प्रभाव के अंतर्गत रहनी चाहिए, और जब हाड़ौती उसके मध्य से हाथ से निकल गया तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। अब इनके मध्य कई संघर्ष हुए हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहला संघर्ष जो सारंगपुर का युद्ध भी जिसे कहा जाता है, कि इसके बारे में सिर्फ एक उल्लेख हमें प्राप्त होता है, या इसे हम एक कारण भी मान सकते हैं कि 1437 ईस्वी में कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया और 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा और उसके बाद उसे मुक्त कर दिया। अतः महमूद खिलजी अपनी इस पराजय का और बंदी अवस्था का कुंभा से बदला लेना चाहता था। ये बात कही जाती है और हर इतिहासकार ये मानते हैं कि 1440 के पूर्व राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 5 बार युद्ध हुए। नैन्सी की ख्यात वीर विनोद के अनुसार जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने महपा पवार को लौटने से इनकार कर दिया तो कुंभा ने एक विशाल सेना लेकर महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। सारंगपुर में मालवा की सेना पराजित हुई और कुंभा ने मांडू को घेर कर महमूद खिलजी को बंदी बनाया, चित्तौड़ लाया, 6 महीने बंदी बनाए और इसी उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। फारसी तवारीखों में इसका उल्लेख प्राप्त हमें नहीं होता, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि कई बार फारसी तवारीखों में अपने राजाओं की पराजय इत्यादि का उल्लेख नहीं मिलता। कर्नल टॉड, हरविलास सारदा, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा यानी कि जितने भी राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वह इस घटना को मानते हैं और वो ये मानते हैं कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी मुस्लिम इतिहासकार ने इस घटना के बारे में नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि कुंभा मांडू तक गया था, महमूद खिलजी को उसने बंदी बनाया था। अब इसके बाद महमूद को उसने मुक्त कर दिया। इस विषय में भी ये कहा जाता है कि उसने महमूद को मुक्त क्यों किया, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कुंभा ने उदार नीति का पालन किया था। जब आप लोग मालवा और गुजरात के बारे में पढ़ोगे तो उसके बाद कुंभा की नीति समझ में आएगी तो उसके बाद ये समझा जा सकता है। उसके पश्चात सुल्तान ने जब ये सब हुआ तो सुल्तान, चूँकि महमूद खिलजी जो था वो अपने अपमान की आग में जल रहा था, सारंगपुर की पराजय का बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने 1442 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं। कुंभा का भाई खेमकरण उसके दरबार में पहुंच चुका था, उसके विरोधी उसके दरबार में थे। गुजरात का सुल्तान अहमद शाह मर चुका था
और उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह अयोग्य था, अतः गुजरात की ओर से मालवा पर आक्रमण का भय नहीं था। अतः महमूद ने 30 नवंबर 1442 को मालवा से मेवाड़ की ओर कूच किया और उसने कुंभलगढ़ को घेर लिया। कुंभा ने कुछ दिन पूर्व ही इस दुर्ग को मरम्मत कराकर तैयार कराया था। तो ये कहा जाता है कि महमूद खिलजी इस दुर्ग को लेने में तो असफल रहा, लेकिन इसकी तलहटी में एक बाण माता का मंदिर था, उस मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया। ये कहा जाता है कि उस मंदिर की इच्छा दीप सिंह अपनी सेना के साथ कर रहा था। 7 दिन तक उसने मंदिर की रक्षा की, लेकिन 7 दिन के बाद पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ और महमूद खिलजी ने इस मंदिर को और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। कुंभा इस समय में हाड़ौती के विद्रोह के दमन में व्यस्त था, अतः दीप सिंह को सहायता नहीं दे सका और महमूद कुंभलगढ़ को जीतने में असफल रहा। 1442 कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, असफल हुआ, केवल जीण माता के मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद महमूद चित्तौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन इसी समय में महमूद खिलजी को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके पिता की आजम हुमायूं को मंदसौर के निकट मार दिया गया है, अतः उसे वापस मंदसौर जाना पड़ा। लेकिन मंदसौर जाने के कुछ समय के पश्चात ही वो वापस आया और उसने 24 अप्रैल 1443 को उसने शीघ्र ही चित्तौड़ का घेरा डाला। ये कहा जाता है कि लेकिन इसी समय 24 अप्रैल 1443 को कुंभा ने अपनी सेना के साथ उसका प्रबल प्रतिरोध किया और कुंभा ने, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब मुगलों के प्रतिरोध के कारण ये आक्रमण जो था या ये युद्ध जो था ये अनिर्णायक रहा, लेकिन दूसरी रात कुंभा ने उस पर आक्रमण किया और यह संघर्ष भी अनिर्णित रहा। दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत थी, अतः महमूद खिलजी पराजित हुआ और उसे वापस जाना पड़ा। लौटती हुई सेनाओं का ये कहा जाता है कि कुंभा ने पीछा करवाया, जिससे दोनों पक्षों की हानि हुई। हालांकि दोनों पक्षों ने ये बताया है कि 1443-42 वाले युद्ध में फारसी लेख ये कहते हैं कि उसकी विजय हुई महमूद खिलजी की, राजपूती लेख ये कहते हैं कि कुंभा की विजय हुई। लेकिन ये कहना है कि मतलब जो भी मत दिए जाते हैं वो गलत हैं। अब इसके पश्चात दूसरा युद्ध जो प्रारंभ हुआ वो 1443 में हुआ। जब महमूद खिलजी कुंभलगढ़ और चित्तौड़ को नहीं जीत पाया तो कुछ ही समय के बाद उसने मेवाड़ पर सीधा आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसने धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और इसमें उसका सबसे पहला आक्रमण हुआ गागरोन पर। गागरोन पर खींची राजपूतों का आधिपत्य था, इसीलिए यह क्षेत्र खींचीवाड़ा भी कहलाता था। खींचियों के साथ मेवाड़ के संबंध मैत्रीपूर्ण थे और अचलदास खींची जो यहाँ का राजा था वो कुंभा का बहनोई था। मोगल के समय में ये क्षेत्र जो था इस पर होशंग शाह ने अधिकार कर लिया था। अचलदास मारा गया था, लेकिन कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा में अव्यवस्था देखी तो अचलदास के पुत्र पालन सिंह की सहायता की और गागरोन पर अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी ने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को लेने में असफल रहा तो 1444 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। कुंभा ने गागरोन की रक्षा के लिए दाहिर के नेतृत्व में एक सेना पालन सिंह के पास भेजी। दाहिर लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन युद्ध में पालन सिंह की पराजय हुई और यहाँ पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। गागरोन मेवाड़ का सीधे क्षेत्र नहीं था, लेकिन प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था और ऐसे में मेवाड़ की जो पूर्वी सीमा थी वो अब असुरक्षित हो गई। महमूद खिलजी का प्रमुख उद्देश्य मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर स्थित मांडलगढ़ को हस्तगत करना था। अब कुंभा ने जब गागरोन विजय महमूद खिलजी को प्राप्त हुई तो वह बनास नदी को पार करके मांडलगढ़ बढ़ा। कुंभा ने इसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा था और इसीलिए महमूद खिलजी को राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा। सुल्तान को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फारसी तवारीख कहते हैं कि कुंभा ने उसे लौटने के लिए धन दिया था, लेकिन इसका हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। ये माना जाता है महमूद खिलजी ने अपनी लूट की प्रवृत्ति के तहत आसपास के क्षेत्रों पर लूट की और वो वापस चला गया। 1446 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया। 46 कुछ पुस्तकों में यह 48 भी है। महमूद खिलजी ने
मांडलगढ़ पर दूसरा अभियान किया, लेकिन इस समय उसने रणथंभौर पर पहले पहुंचा और रणथंभौर के पश्चात वो मांडलगढ़ गया। रणथंभौर महमूद खिलजी के ही अधिकार में था, अतः उसने मांडलगढ़ को जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी असफल हुआ। आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ वापस लौट आया। अब उसके पश्चात महमूद खिलजी दक्षिणी मालवा में व्यस्त हो गया और इसकी स्थिति का लाभ कुंभा ने उठाया। कुंभा ने महमूद के प्रतिनिधि से रणथंभौर छीन लिया। इसीलिए महमूद खिलजी 1454 में दोबारा आया और दोबारा आने के बाद उसने अपने पुत्र गयासुद्दीन को तो रणथंभौर की विजय के लिए भेजा और स्वयं चित्तौड़ के लिए आ गया। चित्तौड़ में उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, और गयासुद्दीन भी रणथंभौर को लेने में असफल रहा। अब अगला अभियान जो उसने किया वो किया अजमेर के लिए। चूँकि राजस्थान के केंद्रीय भाग में था, अजमेर की स्थिति महत्वपूर्ण थी, तो इसीलिए उसने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर के बारे में आप लोग खुद भी जैसे जैसे मुस्लिम इतिहास और राजपूतों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि अजमेर की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही 1956 ईस्वी तक अजमेर को केंद्रीय राज्य का ही दर्जा प्रदान था, केंद्र प्रशासित क्षेत्र वो रहा था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी इस बात को समझा था, इसीलिए अजमेर पर उन्होंने अपना नियंत्रण रखा। मुसलमानों ने भी इस चीज़ को समझा, इसीलिए अजमेर पर उनका नियंत्रण था। कुंभा के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में रणमल ने अजमेर को मेवाड़ में मिला लिया था। अजमेर की मुस्लिम जनता ने राजपूतों के शासन को स्वीकार नहीं किया और महमूद खिलजी से प्रार्थना की कि वह उन्हें राजपूतों के शासन से मुक्ति दिलाए। अतः महमूद खिलजी रणथंभौर, टोडा भीम, झाइन के मार्ग से अजमेर की ओर आया और वहाँ के दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग का जो रक्षक था गजाधर सिंह, उसने 4 दिन तक उसका मुकाबला किया और अंत में लड़ते हुए मारा गया। अजमेर के दुर्ग पर भी महमूद खिलजी का अधिकार बना रहा। हालांकि अजमेर बहुत अधिक समय तक महमूद खिलजी के अधिकार में नहीं रहा। जैसे ही वो वापस लौटा, कुंभा ने उसके प्रतिनिधि नियामतुल्लाह से अजमेर को जीत लिया। अब फिर से मांडलगढ़ पर सुल्तान का आक्रमण हुआ। 1456 ईस्वी में मांडलगढ़ विजय के लिए महमूद खिलजी ने फिर से आक्रमण किया। मांडलगढ़ के दुर्ग रक्षकों ने 10 महीने तक शत्रु का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। अंत में महमूद खिलजी मांडलगढ़ को लेने में सफल हुआ। एक लंबे समय तक इसकी घेराबंदी रही, इसीलिए कुंभा मांडलगढ़ की सहायता के लिए सैनिक सहायता नहीं भेज पाया और मांडलगढ़ ये क्षेत्र था वो महमूद खिलजी के अधिकार में चला गया। महमूद खिलजी ने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर लूटमार की, तोड़फोड़ की और उसके बाद वापस लौट गया। हालांकि उसके वापस लौटते ही फिर से कुंभा ने मांडलगढ़ पर पुनः विजय प्राप्त कर ली। यहाँ ये बात आप देखेंगे कि कुंभा ने कभी भी आक्रमणात्मक नीति नहीं अपनाई, सुरक्षात्मक नीति अपनाई। जब विरोधी जीत कर वापस गया तो फिर से उसके जीते हुए प्रदेशों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसने आमना सामना करने की नीति को बहुत कम अपनाया था। इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ की आंतरिक स्थिति जो थी वो दुर्बल थी, उसके विरोधी बहुत अधिक थे जिन्हें शांत करने में या जिन्हें नियंत्रण में करने में कुंभा का बहुत अधिक समय व्यतीत हुआ। महमूद खिलजी ने अंतिम अभियान किया। 1458-59 में महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। 1467 ईस्वी में महमूद खिलजी ने फिर से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन फिर उसका जो आक्रमण था वो विफल हुआ और उसे वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि महमूद खिलजी ने अनेक बार यहाँ पर आक्रमण किए। 1467 के आक्रमण के पश्चात उसने फिर से यहाँ आक्रमण नहीं किए। फरिश्ता के वर्णन से ये पता चलता है कि महमूद खिलजी ने लगभग 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए और प्रत्येक बार महाराणा ने सुल्तान को धन देकर लौटा दिया। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि मुसलमानी लेखक जो थे वो कहीं भी ये चीज़ नहीं स्पष्ट करना चाहते थे कि कहीं वो पराजित हुए, इसीलिए शायद धन देकर लौटाने वाली बात उन्होंने लिखी है। ये हो सकता है कि आसपास के क्षेत्रों को लूट कर हमेशा सुल्तान ने धन प्राप्त किया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, इतने आक्रमणों में भी महमूद खिलजी को कोई बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब हम बात करते हैं मेवाड़ और गुजरात की।
मेवाड़ और गुजरात, जैसे मालवा के साथ कुंभा के संबंध थे, ऐसे ही संबंध उसके गुजरात के साथ भी थे। मेवाड़ और गुजरात के संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।